अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अन यश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख़्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मश्इक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे की ये तीसरी ताख़रात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अता किया है। हम उसके दरबार के ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह ताला से दुआ के साथ सुने और बैठें कि जिस तरीक़े से रब्बे कायनात ने अता किया इसी तरीक़े से हमारी इबादतों को भी कबूल फरमा लें। इबादत करना एक कमाल है तो उससे ज़्यादा कमाल इबादत का कबूल होना है। और इबादतों के कबूल होने की फ़िक्र पैदा करें आप। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उम्मत को भी इस फ़िक्र की तरफ इशारा दिया। किसी भी किस्म की कोई इबादत करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम ने कबूलियत की दुआ करने का हुक्म दिया। मसलन इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के वक्त की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। पढ़ते नहीं पढ़ते? नहीं, ये पढ़े तक 4 समोसे खा लेते हैं कि पढ़ें आप। समझे कि इस दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम ने क्या बताया है। हम अरबी होते तो हमको समझाने की ज़रूरत नहीं, अल्फाज समझ में आ जाते हैं। चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी ज़ुबान उर्दू है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है और दूसरी ज़ुबानों से हम लोग ताल्लुक़ और निस्बत रखते हैं, इसलिए हमको अरबी के अल्फाज का तर्जुमा करना भी पड़ता है, समझना और समझाना भी पड़ता है। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरी बात पर अमल किया, तुझ पर भरोसा किया, तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया, बस मेरे रोज़े को कबूल कर। कबूलियत की आई नहीं आई फिक्र। जो भी इबादत लेंगे आप, तफसील पे मुझे जाना नहीं क्योंकि मेरा उन्वान है, इस फिक्र के साथ बैठे कि अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा, सुनने को कबूल फरमा, सुनाने को कबूल फरमा। इसी फिक्र के साथ मैं भी आया हूँ और इसी फिक्र के साथ आप भी बैठे हैं। अगर फिक्र सच्ची हो तो समझो कि हमारी कबूलियत भी पक्की है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नसीहतें जो कुरान पाक में हैं उसका सिलसिला जारी है। नसीहत दीन है। पैगम्बर ने फरमाया अद्दीनु अन-नसीहा, दीन नसीहत है। दीनदार हमेशा आपस में नसीहत किया करता है और नसीहत वाली बातों को बड़ी गौर से सुनता है और उस पर अमल करता है। हिकमत की बात मोमिन का सबसे बड़ा तोहफा है।
अल हिकमत वालतुल मोमिन, हिकमत की जो बात है ना, मोमिन की गुमशुदा चीज है। एक चीज अगर गुम जाती है कीमती, फिर वो चीज मिल जाती है, तो मिलते हुए मोमिन को जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा हिकमत वाली बात को सुनते हुए मोमिन को खुशी होती है। आप लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मेरे तरफ से नसीहतें नहीं हैं, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की नसीहतें हैं। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से क्या कहा? वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। गुज़िश्ता ताक़रात में बोलिया पूछ तुम बोलकर, हाँ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद है भी, परवाह नहीं, छोड़े तो तकरीर करती हूँ, ऐसे रहना, याद रखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए और भी याद रखने वाली बातों को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक कोई नौजवान एक अच्छा जुमला बोलिया, तर्जुमा कर सकते हैं इसे, ऐन कर नहीं चलना करते, नहीं अच्छी तरह अकड़ के न चलो। वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ के न चलो, बिल्कुल आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, चलने में भी फकर न रहे, क्योंकि रब्बे कायनात को फकर पसंद नहीं है। मुतकब्बिरीन से रब्बे कायनात मोहब्बत नहीं करते। किसी भी मौके पर फकर न करो। दौलत है तो आजिज़ी रखो, हुस्न है तो आजिज़ी रखो, इल्म है तो आजिज़ी रखो। मैं आलिम तू जाहिल, मुझे फकर करने की इजाजत नहीं। मैं मालदार तुम फकीर, मुझे फकर करने की इजाजत नहीं। मैं हाकिम तुम रियाया, फकर करने की जरूरत नहीं। मैं गोरा तुम काले, फकर करने की जरूरत नहीं। वह तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जमाना मेरी कब्जे में है, ये दिन और रात मेरे कब्जे में है। मैं बड़ी बड़ी कुदरतों का मालिक हूँ। मशरिक से मगरिब को बदल सकता हूँ, मगरिब को मशरिक से बदल सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारी हालतों को बदल नहीं सकता? अगर तुम माल रखकर फकर करोगे, उस दिन का इंतजार करना, तुम भी फकीर बन जाओगे। अगर हसीन होकर फकर करोगे, उस दिन का इंतजार करना, तुमको एक नजर देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आलिम होकर तुम फकर करोगे, उस दिन का इंतजार करना कि तुम्हारी बात एक आदमी सुनने वाला भी नहीं होगा। तुम्हारे इल्म से एक राई के जाने के बराबर भी फायदा नहीं होगा। रब्बे कायनात को कभी किसी किस्म से फक्र पसंद नहीं है, तवाज़ु पसंद है, इनकी सारी पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तवाज़ु करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंद करते हैं, जो बुलंद होता है खुदा उसे गिरा देते हैं। शेख सादी ने मिसाल दी, जब दाना जमीन में गिरता है खुदा उस दाने को उगाते हैं, अब वो हद से ज्यादा उगता है खुदा उसको काट देते हैं। आजिज़ी पसंद है। हदीस पाक में आया, ऐ मेरे बंदो फकर न करना, क्योंकि तकब्बुर मेरी चादर है, अजमत मेरी तहबंद है। जो मेरी चादर और तहमत में हाथ डालेगा मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। नहीं करना। हदीस पाक में आता है, जो दुनिया में फकर करते हैं, मुतकब्बिरीन जो हैं, कल क़यामत में अल्लाह ताला खबर से हशर के मैदान में जब उठाएंगे तो चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। क़यामत में जब सूर फूका जाएगा, कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अजीब अजीब शक्लों से पैदा करते हैं। तफसीर में बातें आ गई, मैं नोट कर लिया, उसे आपके सामने पेश करता हूँ सर सर बोलकर। समझ में आई बात है? हमें कैसे बोले तो बयाना सुनें दो, दुआयां करें दो, टाइम में टिफन हो जाना। कहा मौली साहब उनको सिक्योरिटी लागू छोड़ती, बाहर नहीं आ रहे क्या? बाहर नहीं आ रहे? आ रहा है? रेडी खबर आ रहा है क्या? आ रहा है। तबारक व तआला जब उठाएंगे तो कुछ लोगों को गुनाहों की वजह से उनकी सजा का ऐलान उसी वक्त हो जाएगा और उसी हालत में उठेंगे। सर सर बोलकर सुनो जरा जल्दी। मैं अभी बोला था ना, टाइम तो कम रहता है, मैं क्या करूं, कितनी कोशिश करता हूं, लेकिन लोग आपकी तरह हर जगह मोहब्बत करने वाले हैं, पकड़ लेते हैं, जाता हूं। कब भी एक दिन सहार नहीं करे तो भी चलता, ऐसा भी नहीं रहते। बयान भी होना, शहर भी होना, तो मैं क्या करूं बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमात कब्रों से इस हालत में उठेगी
कि उनके हाथ और पांव नहीं रहेंगे। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, यौमा युनफ़क़ु फ़िस्सूरि फ़तातूना अफ़वाजा। जब सूर फूका जाएगा लोगों को जमात दर जमात उठाएंगे। हजरत मुआज इब्न जबल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस आयत की तफसीर क्या है? सवाल करना था, आका के आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारों की तार रोने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं, एक जमात उठेगी जिनके हाथ और पैर नहीं होंगे। हजरत मुआज इब्न जबल ने पूछा, इनका क्या गुनाह? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों को तकलीफ देते थे। कितनी बड़ी सजा है। कचरा डालते हैं, यहां तक तकलीफ देते हैं कि पड़ोसी अगर अपनी जमीन बेचता है तो वो अपने इख्तियार से बेच नहीं सकता। तफसील पे जाना नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ माज, और एक जमात उठेगी कब्रों से, उनके चेहरे सूअर जैसे होंगे। अल्लाह के रसूल को हजरत मुआज ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनका गुनाह क्या है? आका ने फरमाया, ये जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे और नमाज में सुस्ती करते थे। यहां सूरत इंसानों के कमाल नहीं, हशर के मैदान में इंसानियत का चेहरा दिखाना कमाल है। ये दुनिया में अगर नमाज छोड़ोगे तो हशर के मैदान में उठेंगे तो चेहरे बदल कर रहेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, एक जमात उठेगी कब्रों से, उनके पेट पहाड़ के बराबर रहेंगे और उनके पेट में सांप और बिच्छू डंक मारते होंगे। हज़रत मुआज़ ने पूछा, इनका क्या गुनाह है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये वो जमात है जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करती थी। पैसा है तो हक अदा करो, एक एक पैसे का ज़कात दो। ये दौलत देने वाला जो है ना, वो देना भी जानता है और लेना भी जानता है। उसके पास कोई कमी नहीं है। लम्हों में मालदार भी बनाता है और लम्हों में कंगाल भी बनाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, एक जमात उठेगी कब्रों से, उनके जिस्म मोटे होंगे, जिस्म से बदबू आती होगी। हजरत मुआज़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनका क्या गुनाह था दुनिया में? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये दुनिया में छुप छुप के गुनाह करते थे। ये सोचते थे कि हमारी इस हालत को अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक जमात कब्र से उठेगी, औंधे मुंह उठेगी, औंधे मुंह खचीटा जाएगा, जिनके नाक और पेशानी खिसती जाएगी, खून निकलता रहेगा। अल्लाह के रसूल को मुआज़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनका क्या गुनाह है? आका ने फरमाया, ये दुनिया में जिना करते थे। कई अक़साम है जिना के, किसी भी किस्म के आदि हैं। आंख से जिना करने के आदि, हाथ से जिना करने के आदि, पैर से जिना करने के आदि, ख्याल से जिना करने के आदि, दिमाग से जिना करने के आदि, या आज़ू खास से जिना करने के आदि है तो समझो ये काशन, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई दीदी के कब्र से इस हालत में उठेंगे। सुनते जाओ और आहद करते जाओ कि ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा। हो कर रहेंगी ये बातें, क्योंकि आका के जुबान से निकली है ना, हो कर रहेंगी ये बातें। एक जमात उठेगी कब्रों से, जिनके चेहरे सियाह होंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी होंगी, पेट में आग भर दी जाएगी। हजरत मुआज़ ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनका क्या गुनाह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया में
यतीमों का माल खाते थे। बहन मर गई तो बहन के बच्चों का हक जाए करते हैं, भाई मर गया तो भाई के बच्चों का हक जाए करते हैं। कहां जाएगी ये दौलत? कहीं नहीं जाएगी, दौलत बाकी रहेगी। यतीम का माल खाने वाला मरेगा और अल्लाह तबारक व तआला इस हालत में जरूर उठाएंगे। आसान है यतीमों का माल खाना। भाई के बच्चे यतीम है, तरस रहे हैं, पिरापट्टी में जगह नहीं देता मुसलमान। भान के बच्चे यतीम हो चुके हैं, बाप की पिरापट्टी में भान को हिस्सा नहीं देता। खा के मर, जब उठने का वक्त आएगा तो तेरी ये हालत जरूर होके रहेगी। पिरापट्टियों की तकसीम में बाल की बारीक का भी लिहाज करना पड़ेगा। एक स्क्वायर फीट उनके नाम चले जाए तो चले जाए, लेकिन किसी यतीम का एक स्क्वायर फीट हमारे नाम ना आए, क्योंकि एक स्क्वायर फीट जाने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन आने से नुकसान है। खबर ना उनकी बनेगी, खबर ना इनकी बनेगी, लेकिन मुकद्दर किसका बर्बाद होगा? जो खाता है माल। एहतियात करो, एहतियात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक जमात ऐसी कब्र से उठेगी जिनके जिस्मों में बर्स होगा, जिनके आज़ा में जुजाम होगा, वो बड़े शर्म की हालत में उठेंगे। हजरत मुआज ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको किस वजह से सजा दी जा रही है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है दुनिया में अपने माँ बाप को सताते थे। आसान है ना? बाज लोग सताते नहीं, लेकिन रात के 2 बजे जाकर सिर्फ दरवाजा मारते उठता, ये भी सताने में दाखिल है। ये भी बहुत बड़ी तकलीफ है। जब तू पेट में था मां सोई नहीं, जब तू गोद में था मां सोई नहीं, अब जवानी में भी सोने नहीं देता। अफसोस है, अफसोस, लानत है, लानत ऐसे नौजवान पर। पेट में जब तू था ना, तेरी मां नहीं सोती थी, हाँ हूं यही कहती थी। जब गोद में था ना, तब भी नहीं सोती थी। अब जवान हुआ तो अब भी सोने नहीं देता। शिवाजी नगर की चाप इलाका को टक्कू टक्कू मारा। ये भी बहुत बड़ी तकलीफ, वरना इस हालत में उठेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नबी का फरमान है। अगर नबी के फरमान पे भरोसा नहीं तो फिर तेरी तकदीर खराब है। 8 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, जरूरी काम से जाना भी है तो अम्मा को इजाजत है, अम्मा जाता हूं, रात को आने लेट होता, परवाह नहीं। क्या? अच्छा बेटे, जाकर बेटे, परवाह नहीं। तुम क्या समझते हो कि तुम किसी काम से बाहर जाओ तो तुम्हारी माँ सो जाती है? नहीं, तुम्हारे आने की दुआएं करती हुई बिस्तर पर पड़ी रहती है। नहीं माँ तू सो जा, मुझे आने लेट। नहीं सो सकती वो, तू माँ को छोड़ के सो सकता है। तेरी माँ खांस रही है, तू बीवी के आगोश में सो सकता है। तेरी माँ बुखार में है, तू नरम नाली और गर्म बिस्तर पे सो सकता है। खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, तू अगर बाहर है तो माँ को बिस्तर पे नींद आ नहीं सकती। तकलीफ न दे मां को, न सता मां को, बाप को न सता। रात के 2 बजे दरवाजा खिटखिटाना भी मां को तकलीफ देने के बराबर। किसी को तकलीफ ना दो, घर की औरतों को तकलीफ ना दो, मां को तकलीफ नहीं। हजरत हमारा अम्मा खोलते नहीं, हमारे जोड़ू खोलते से, उससे भी मानो। मुसलमान बहुत होशियार ना, हमारे अम्मा नहीं खोलते हजरत, हमारा अम्मा कब की चले गए। जोड़ू को भी तकलीफ नहीं देना। हाँ कोई काम से जा रहे हैं, इजाजत लेकर रहे, उन्हें इजाजत दे रहे हैं, दीन के काम से जा रहे हैं, मंजे पकड़ना नहीं। तुम्हें भी बयान हो जाकर मारते रहेंगे ना। नेक नियति और नेक मकसद से जाते हैं, ये और बात है। झक मारने के लिए जाकर आना नहीं, गपशप करने के लिए जाकर आना नहीं, चुन खाने के लिए जाकर आएगा तो बर्स और जुजाम की हालत में खबर से उठेगा। तौबा कर तौबा, माफी चाह माफी, तफसील पे जाने का वक्त नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक जमात उठेगी जो आंखों से अंधी होगी, दांत बैल के सींग के बराबर होंगे, होठ पेट तक लटकते होंगे, उनकी जुबानें रानों तक आएंगी। सुनो गौर से सुनो मेरे दोस्तों, आका ने क्या फरमाया? आंखों से अंधे, दांत बड़े बड़े, होठ सीने तक
और जुबान रानों तक लटकी होंगी और पेट में से पाखाना निकलता होगा। हजरत मुआज ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या गुनाह करते थे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया में नशा करते थे, शराब पीते थे। आज नौजवानों में लत लग चुकी है, नशे के आदी हो चुके हैं। डायरेक्ट शराब पीने वाले भी पीते हैं, इनडायरेक्ट शराब का नशा हासिल करने वाले भी करते हैं। कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सॉल्यूशन सुनता है। ये सब नशा आबूर अशिया में से है, चीजों में से है। बचो, वरना इस अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे। शराब में बदबू, कोई स्थिति भी ऐसी नशे की चीज जिसमें खुशबू है। पान पराग खाया तो बच्चे की पेचिश की बात आती, हंस से अल्लाह 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 अल्लाह, ती गलीज बस, वो भी मुंह में रख लो घंटे रहता। रखता नहीं सो रही तो उसका सूरत अलग बिगड़ जाती। हुसैन भाई यहां रखता, क्या भी मजा है। ला हौल वला कुव्वत। सुन, या दुनिया में तेरा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता, तेरी लाठी पकड़कर ट्रैफिक पार करने वाला नहीं, जबकि करने वाले कर सकते हैं। वहां का हाल क्या है? कुरान बयान करता है, सब अपनी शान में होंगे। अल्लाह का फैसला होने तक कोई किसी की मदद नहीं करेगा। व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। औलाद का माँ बाप साथ नहीं देंगे, बीवी बच्चे अलग अलग रहेंगे, कोई किसी के लिए कुल्ली इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। ऐसे 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 बेनियाजी के मैदान में तू अंधा बनेगा तो तुझे खुदा का और जन्नत का रास्ता कौन दिखाएगा? रत्ती दुनिया में छोटा मोटे हो गए तो कौन भी शादी करते नहीं, रिश्ता आता नहीं। मुंह बड़ा, जीप छोटी रखो तो मुंह बड़ा होगा तो इसका मुंह बहुत बड़ा बा बोलते नहीं। अब जीप इज बड़ी होगी तो क्या करेंगे? कौन पसंद करेगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक जमात उठेगी, उनके मुंह से खून खे खे के टुकड़े के मानी निकलेगा। खई, फिर भी वो खई को वो चाटेगा। अल्लाह अल्लाह, सुनते हुए ही कितनी घिन आती है। खुदा ना खास्ता इसमें मुब्तला हो गए तो क्या होगा? अल्लाह के रसूल को हजरत मुआज ने पूछा, ये कौन सी जमात है या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज, ये दुनिया में खस्मों को तोड़ते थे। खस्म खाते नहीं, खाना भी उतना नहीं खाते जितना खस्म खाते हम लगा। खस्मों को जो तोड़ता है उसे खुदा खून के खई में, बीमारी में मुब्तला करता है, फिर से वो खई खाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक तो कसम खाना नहीं, खाए तो अमल करना, तोड़े तो फिर उसकी अलग सजा है। तौबे के साथ बचो, अल्लाह ताला हम तमाम को बचाए। और कसम खाने भी की कुछ रूल्स ही, खाए तो अल्लाह की खाना, अम्मा की कसम, बाबा की कसम। नहीं खाना बोला तो तुम्हारी कसम खत्म बन जाए। किसकी भी कसम नहीं, खाए तो अल्लाह की कसम। खा लिए तो फिर बच के रहना। एक जमात उठेगी जिनके मुंह में जुबान नहीं होगी, जिसके जिस्म के हर हिस्से से खून और पीप गिरता होगा। हजरत मुआज ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया में क्या गुनाह करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानबूझकर झूठी गवाही देते थे। झूठी गवाही, चुराया नहीं तभी ने चुराया बोलकर बोलते, डुबाया नहीं तभी ने डुबाया बोलकर बोलते, मारा नहीं तभी मारिया बोलकर केस पीट करते ना। एक वक्त आएगा, खुदा फैसला करेगा, जो फैसला रिश्वत से पाक होगा, लायरों से पाक होगा। खुदा खुद देखा हुआ है और खुदा खुद फैसला करेगा। बचने की कोई शक्ल सूरत नहीं रहेगी, कोई शक्ल सूरत नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं,
और एक जमात उठेगी जिनके चेहरे 14वीं के चांद के बराबर होंगे, पुल सरात में बिजली की तरह गुजर जाएंगे। या रसूलल्लाह, ये कौन खुशनसीब लोग हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में नमाजों का एहतमाम करते थे, अमल सालिह करते थे, गुनाहों से बचते थे, तौबा करते थे। इनका बदला जन्नत है, मुआज जन्नत है। ये बड़े शान के साथ उठेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी इन लोगों में पैदा फरमाए, इन लोगों में उठाए। तकब्बुर नहीं करना, वरना रब्बे कायनात क्या करेंगे? चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे, चूंटियों की शक्ल में। इतने इतने रहेंगे मुतकब्बिर सब। इसीलिए हजरत लुकमान ने अपने बेटे से नसीहत की, वला तुसइर खद्दक लिन्नासि वला तमशी फिल अर्दि मराहा। लोगों के सामने चेहरा फुला के बात न कर और जमीन में अकड़ के न चल। इसके बाद ऐसा चलेंगे नहीं, हरगिज नहीं चलेंगे। देख तो ना, मैं भी। अब सुनो, तुम्हारी बात आ रही है, सुनो। आए मेरे बेटे, चलने में दरमियानीपन इख्तियार कर, एकदम स्लो भी न चल, एकदम फास्ट भी न चल, इतना आहिस्ता भी नहीं चलना। अम्मा मंगाती सो सौदा, सो जाना। इतना स्पीड भी नहीं चलना, गए तो वापस ना आना। समझे नहीं? कुत्ता गया तो गया, उसके पीछे हमें जाना। तो इतना स्पीड भी नहीं चलना, इतना आहिस्ता भी नहीं चलना, दरमियानीपन। जरूरत है जल्दी जाने की, तब कोई कबाहत नहीं है। जरूरत है इंतहाई आहिस्ता चलने की, तब कोई कबाहत नहीं है। मीडियम, 100 किलोमीटर भी नहीं, 25 किलोमीटर भी नहीं, 50 किलोमीटर बीच। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो तेज चलता है खुदा उसके चेहरे के नूर को खत्म कर देते हैं। पहले से नहीं है हजरत, अब कहां खत्म होगा? पूछते नौजवान, पहले से नहीं है। मर्द बने तो मर्द बने, बाइक ओवरटेक कर रही, गाड़ियां भी चला रही ना आजकल। लगा एक्टिवा, पल्सर, डियो, स्कूटी, इन्हें टी, इससे जा कोई एक टी नहीं। मर्द हो या औरत, बल्कि मुफस्सिरीन ने किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, क्यों मीडियम चलने का हुक्म अल्लाह ने दिया? पैगंबर हजरत लुकमान के जुबान से निकला, इसलिए कि आहिस्ता चलना औरतों की शान है, स्पीड चलना मुतकब्बिरों की अलामत है। उस जमाने में औरतें स्लो चलते थे, इस जमाने में औरतें भी सर। किससे टक्कर लग रही है? इसे कौन टक्कर मार रहा है? क्या भी होश नहीं? दीवानी, दीवानी नहीं, जानबूझ को मार रही टक्करा। हमें बचना पड़ता, उल्टा हमें बचना पड़ता। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरी मां और बहने। एक जमाना वो था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अम्मी जान हजरत आयशा फरमाती है, हुजूर के विसाल के बाद, कि इस जमाने की औरतों को देखते तो नबी बद्दुआ करते थे, इसलिए कि हमारे जमाने में जब अल्लाह के रसूल हयात थे, कोई औरत किनारा छोड़कर बीच को नहीं आती थी। इतना दीवारों से लगकर चलती थी कि दीवारों में लग लग कर कपड़े फट जाते थे। आज है, अरे मां तेरे पास इतनी शराफत है, रास्ते में तू किनारों से चलती है। ईसाइयों को छोड़, यहूदियों को छोड़, गैरों को छोड़, तू तो अल्लाह की बंदी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलाम है ना, तू रास्ते में कैसे चलती है? तुझे कोई टक्कर मार रहा है, तू किसी को टक्कर मार रही है, ये टक्कर भी तो जिना है, ये टक्कर भी तो जिना है। इस एक टक्कर का भी तुझे जवाब देना पड़ेगा। तू जैसा ये न सोच कि रास्ते में हर चलने वाला शरीफ है। रास्तों में चलने वाले बाज ऐसे हैं जिनके पास तो क्या, उनके माँ बाप के पास भी शराफत नहीं, सिर्फ इसलिए बाहर आते हैं ताकि तुझे टक्कर मारे। तौबा तौबा, साफ बात करता हूं,
शिवाजी नगर की ओपीएच रोड में तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, जब मुसलमानों की ईद आती है तो टक्कर मारने के लिए गैर आ जाते हैं। साफ बात, गलत होगी तो फिर गिरेबान मुजम्मिल की पकड़ना। मैं तो जाता ही नहीं, बच्चा तो डर होता है, बच्चों के लिए लेने जाने के लिए डर होता है। जिस दुकान पे कदम रखो उस दुकान पे कोई माँ नजर आती है, कोई बेटी नजर आती है, कोई बहन नजर आती है। औरतें आहिस्ता चलती थी। हजरत लुकमान की नसीहत को उम्मत मोहम्मदिया के लिए कानून बताया, मर्दों तुम्हारे लिए एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, चलने में भी न औरतों की नकल न करो, क्योंकि आहिस्ता चलना औरतों की आदत ना, तुम्हें आहिस्ता चलकर औरतों की नकल न करो। इन्हें टॉप टू बॉटम औरतीज बन गया, कपड़े बैका के, कलरा बैका के, चमकी पूर्णी का कम, फुल ओढ़नी भी अलग, समझ में, ओढ़नी भी अलग, चमक रहा है, दूसरियों को चमकाने के लिए पैदा हुआ, तू चमक रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नकल न करो, नकल न करो, औरतों की नकल न करो। ये नकल यहूदी ईसाइयों की नकल से भी बदतर है, यहूदी ईसाइयों की नकल से भी बदतर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का वो मर्द या वो औरत जन्नत को हरगिज नहीं जाएंगे। जन्नत को जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे जो एक दूसरे की नकल करते हैं। नकल से बचो, आहिस्ता चलना औरतों की आदत है। तुम्हें जरा उनसे स्पीड चलो, उनसे जरा स्पीड चलो। अगर साथ जा रहे हैं बोले तो या तो उनकी मुआफकत में चलो, या नहीं तो उनको साथ जरा पीछे कर को चलो। अकेले चले तो किसी की परवाह नहीं करना, स्पीड भी नहीं। अब अम्मी के साथ, बेगम के साथ जा रही बोलकर बोले तो तब क्या करना, साथ लेकर चलने की इजाजत है, या नहीं तो रत्ती पीछे। आप क्या रहे बोलकर बोला तो उनको सामने भेजा को, हमें पीछे बच्चे को उठा ले जाती, उनको सामने भेजा ले, हमें बच्चे को उठा ले को पीछे जा लेकर। कितने की नौजवान बैका के हाथ में गाड़ी डाल को पीछे बैठे रहते हैं। उन्होंने मुसलमाना की नहीं की वो मुझे मालूम नहीं, समझ में ये बात देखा सो गैर मुस्लिम कर रहे हैं तो करें दो। ईमान नहीं तो फिर हया का सवाल ही पैदा नहीं होता। हया तो ईमान की रौनक है, हया तो ईमान की शान है, हया तो ईमान की अलामत है। अगर हया नहीं, ईमान नहीं तो हया का सवाल पैदा नहीं होता। बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, आहिस्ता चलना ईसाइयों की अलामत है, तेज चलना यहूदियों की अलामत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसलिए आहिस्ता चलकर ईसाइयों की तरह न बन, तेज चलकर यहूदियों की तरह न बन, दरमियानीपन से चलकर मोहम्मद का गुलाम बन। गाड़ी भी चलाना बोले तो मीडियम, इन्हें कट्टा मारता भी अल्लाह का बंदा, इन्हें बाजू से गया तो हमारे फीसा डाउन हो जाते हैं। हमारे अब्बा को गाड़ी लेको दिया, चल कर जाते ना बुजुर्ग को, हमारे अब्बा जान को टू व्हीलर लेको दिया हजरत में, आज से 3-4 साल पहले। अब्बा सुबह का चलाते थे उस जमाने में, अब्बा जान टू व्हीलर लेकर दिया। अब्बा चलाते क्या बोले तो अच्छी बात चलाता हूँ बेटे को बोलकर बोले तो यहाँ से एक साहब के पास से लेकर टीवीएस से क्या बोलते सो चैंप नहीं किकर मारते ना, कुछ एक्सेल की किक मारने की गाड़ी आती टीवीएस से, वो लेकर दिया। उसमें जरा रत्ती करो तो जरूर भागती वो। अब हम ना भागती नहीं, वो पुराने जमाने लोगों को वो जरा स्पीड पिकअप लेको दिया। 1-2 दिन चला, तीसरे दिन लगा को सेल कर डालो बेटे। अब ले को बेचे तो नुकसान इतना, कम से कम 1000-1500 रुपये तो जाते हैं कि भजन नक्को बेटे सेल कर डालो। उसके बाद तकरीर में बोल रही है, भजन मेरा बेटा मुझे गाड़ी लेको दिया, मैं चलाया, 16 साल के बाद गाड़ी चलाया, खराब हुई ना बोलकर सुबह का छोड़े ना उठाई नहीं उन्होंने। 16 साल के बाद गाड़ी उठाया, मैं स्टेज में खड़ा तो मेरे से अच्छे अच्छे चमकते ही रास्ते में पड़ा था मंजे चमका रही है। अब इस जमाने की ड्राइविंग को, उस जमाने की ड्राइविंग को, जमीन आसमान का फर्क, डर के नक्को भी नक्को, इधर से घुसिया उधर से निकलिया, कोई रूल्स नहीं, कोई कानून नहीं। राइट में जाना का तो राइट को जाता नहीं, लेफ्ट में आको राइट को टर्न करता है, लेफ्ट को जाना का तो लेफ्ट में जाको जाता नहीं, राइट को आको लेफ्ट को जाता है। समझ में आई बात? ऐसे दौर में नहीं, तुम चलाओ भी तो गाड़ी ऐसे चलाओ कि देखने वाला देखकर कहे कि मोहम्मद का गुलाम चला रहा है।
आज अच्छा मालूम हो जाता इन्हें उन्हें कबूल कर, पक्का मालूम। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। क्या फरमाया हजरत लक़मान की आवाज से भी नहीं और एकदम आहिस्ता आवाज से भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम बुरे मिसालों के लायक नहीं, जोर से बात न करो, इसलिए कि ये गधों की शान है, किसी चीज को देखकर वापस न लो, ये कुत्ते की मिसाल है। जोर से बात नहीं करना, खामखा बमड़िया मारता सो गधा समझ में अचानक जले को रहता, एक जगह खड़जा को एकदम बमड़िया मारता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब मुर्ग का बांग सुनो, मुर्ग का बांग सुनो तो अल्लाह का फजल मांगो, जब गधे की आवाज सुनो अल्लाह की पनाह चाहो। इसलिए कि मुर्ग जो बांग देता है वो फरिश्तों को देखकर देता है, गधा जो हाँकता और बमड़ी मारता है चीखता है वो शैतान को देखकर चीखता है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया घर के अंदर मुर्गे की गहराइयों से मैं कदर करता हूँ, रब्बे कायनात की कसम खाकर दुआ इंफिरादी भी करता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन साथ ही आप अमल कर लेंगे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा भी पार हो जाएगा। अल्लाह पूछेगा मुज़म्मिल क्या लाया तू दुनिया से, मैं कहूंगा इतने लोगों की दुआएं लेकर आया, बस इससे ज्यादा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। अमल करो, चलाओ आहिस्ता इत्मीनान से, अमानत की दुआएं लेकर चलाओ, हिफाजत की दुआएं करके चलाओ, रास्ते में भी बात करो तो दरमियानीपन से बात करो। हजरत लुक़मान की इतनी नसीहतें कुरान पाक के अंदर मौजूद, वो भी अपने बेटे को कितनी नसीहतें करते मालूम, मुख्तसर चुनिंदे खास नसीहतों को कुरान ने जिक्र कर दिया, वरना राई के दाने की थैली लेकर बैठते गए, पहरा बोले अमी नहीं बोला, बोला एक एक दाने पर एक एक नसीहत करते, बेटे को कहते कि बेटा मैंने तुझे इतनी नसीहतें की, किसी पहाड़ के सामने पत्थर के सामने करता तो टुकड़े हो जाता। वो बात सुनकर बेटा भी इंतकाल। कुछ नसीहतें अहादीस में आई, अकवाल महफूज अरब के पास हजरत लुक़मान हकीम के नसीहतों की किताब ही एक मशहूर थी, उन किताबों के हवाले से कुछ बातें लेकर आया। हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को यह भी नसीहत की कि बेटे बुरी औरत से कभी निकाह न करना। हमारे बातें आ रही जरा सुनो, बेटे बुरी औरत से कभी निकाह न करना, इसलिए कि बूढ़ा होने से पहले तुझे बूढ़ा बना देगी। क्या बेहतरीन बात, चुनकर तहकीक करके शादी करना ताकि वो आने के बाद तेरी जिंदगी का सुकून बन जाए। क्योंकि बीवित सुकून को बोलते सो, बीवित किसे बोलते सो? सुकून को। अब से बीवियां को पुकारो सुकून, उन्हें पूछेंगी हम ना परेशान मैं सुकून तुम्हारे वास्ते, तुम्हें परेशान, हमें भी इधर से सुकून बने तो मैं उन्हें भी सुकून बनती सो, हमें सुकून नहीं बने तो उन्हें कैसे सुकून बनेगी। कुरान ने उसे सुकून का सबब बताया, वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारे नफ्सों में से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा ताकि तुम सुकून हासिल करो। तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत को भी रखा, मवद्दत को भी रखा, उल्फत को भी रखा, प्यार को भी रखा। आपसी इख्तिलाफात की वजह से खुदा की नेमतों को बर्बाद न करना। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से क्या कहा कि बेटे निकाह एक शरीफुन नस्ल, शरीफुत तबा, नेक, दीनदार, खूब सीरत से निकाह कर। हजरत लुक़मान की और एक नसीहत भी इसके बाजू आती है, काली सही अच्छी सीरत वाली से कर लेना, गोरी बदसूरत से, गोरी बदसीरत से नहीं करना। गोरी रही तो भी उन्हें औरतिज, काली रही तो भी उन्हें औरतिज। सीरत तलाश करो, सीरत, क्योंकि ऐसे नौजवान भी हैं जिनकी बीवियां इतनी खूबसूरत, मारे तो खून निकलता, लेकिन सीरत इतनी खराब है थूकने भी दिल नहीं चाहता।
सूरत और सीरत के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है। सूरतों के पीछे पड़कर अपने सुकून को बर्बाद न करो, अपनी जवानियों को बर्बाद न करो। शादी करने से पहले इतना तहकीक करो जैसा कि कोई सोना लेने से पहले मारवाड़ी घस घस के तहकीक करता है। लड़की को देखो, हमें उसके बाबा को देखते हैं। इन्हों क्या कर रही, इन्हों हजामत कर रही, तुम्हें कहते भी मुंडा देंगे सर। नहीं, तहकीक करो। नमाजी है, रोजगार है, कायमुल लैल साइमुन नहार है, कुरान पढ़ना आता है, मसाइल जानती है, तालीम हासिल की है, तरबियत से आरास्ता है, सास के साथ जिंदगी गुजारना जानती है। उसकी माँ ने उससे क्या सिखाया है? क्या वो कभी बाहर निकली, किसी से बात की, किस कॉलेज में पढ़ी, कैसे स्कूल में पढ़ी, क्या दायरा है उसका, क्या माहौल है उसका, उसकी सहेलियां कैसी हैं? खूब तहकीक करना, खूब तहकीक करना। इसलिए कि लुक़मान हकीम जो कहते हैं वो अल्लाह ही का हुक्म है। बेटे, बुरी आदत से निकाह न करना, इसलिए कि तुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी। और एक बात हजरत लुक़मान हकीम ने कहा कि बेटे, जो बात तू दुश्मन से छुपाता है वो दोस्त से भी छुपा दे, इसलिए कि पता नहीं कि कब वो दोस्त तेरा दुश्मन बनेगा। राज है ना, राज, और राज संभालने की ताकत पैदा करो, राज छुपाने की ताकत पैदा करो। इस कौम के अंदर मौलाना अगर कोई चीज नहीं है तो वो राज छुपाना नहीं आता, वरना बड़े बड़े काम ले सकते हैं आपसे, लेकिन मुंह बराबर नहीं। तोता, इनको बोलता हूं किसी भी बोलो नो को बोल को इनु, अच्छा हजरत तुम्हारी कसम बोलता नहीं। अब जरा दिन के बाद उनके पक्के दोस्त को, किससे भी बोलना नहीं बातू, मौलाना मंजे किस बोले सो, मैं तुझे किस बोल सो, उन्हें सुन लेता। उन्हें उसके दोस्त को बोलता किससे भी बोलना नहीं, देख दीवारों को भी काना, किससे भी नहीं बोलना। मौलाना, मौलाना ही ना ये बात उनको बोले, उन्हें मंजे भरोसा करको बोल डाला, भरोसे का ये सूरत थे नहीं, उससे रात को एक बात बोल को सो, सुबह तक पेपर में आकर रहता। ये कौम का अलमिया है, ये कौम का अलमिया है। राज छुपाना नहीं आता, वरना नौजवानों तुम्हारे जज्बे के सामने हम तुमसे बहुत काम ले सकते हैं, तुम्हारे शौक को सलाम करके तुम्हारे से बहुत काम ले सकते हैं। अफसोस कि तुम्हारी जुबान बराबर नहीं, तुम्हारे पास अमानत की हिफाजत नहीं, राज को छुपाना नहीं आता, पूरा बोलाता, यहाँ तक के शादी की फर्स्ट नाइट भी बोलाता। हंसने की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बेशरम वो है जो शादी की रातों का तज़किरा करता है। जिसे खुदा ने, रसूल ने बेशरम करार दिया, वो कहीं से भी जाकर अपनी हया की हिफाजत कर नहीं सकता। नहीं, राज नहीं है। क्या फरमाया लुक़मान हकीम से कि बेटे, जो बात तू दुश्मन से छुपाता है दोस्त से भी छुपा। क्या मालूम कि वो कब दुश्मन बनेगा। दुश्मन बनगा, कपड़े उतारलता, कपड़े उतारलता। वो जमाने में अच्छा था, अब दुश्मन बनका। दुश्मनी किसी और वजह से होती है, दोस्ती कोई और बातों में थी, लेकिन एक दुश्मनी की वजह से, मसलन अच्छा पक्का दोस्त वक़्त पर 10,000 रुपये पूछा, नहीं बा नहीं है को बोलकर बोल डाला, उत्ता 10,000 दिया नहीं ना को बोल को 25 साल की पूरी जिंदगी के राजा खोलता। मैं भी उन्हें मांगे, मैं भी उन्हें वो पिए, उसे कम समझे तुम्हें, तुम्हारे सामने वैसा है सभी, मेरे साथ उन्हें क्या क्या करा पूछो, बोलाता है, पूरा बोलाता है। बच को रहना, इसलिए कि दुश्मन बनिया नाक सांप से भी खतरनाक बन जाता है। बेटे, कभी जाहिलों की सोहबत न कर, इसलिए कि उनकी सोहबत से तू भी जाहिल हो जाएगा। हमारी दोस्ती पूरी किससे? जाहिलों के साथ। कभी दोस्ती न करना बेटे जाहिलों से, उनकी दोस्ती तुझे भी जाहिल बना के रख देगी। तलाश कर कौन अच्छा है, किसके पास इल्म है, किसके पास तकवा है, किसके पास तहारा, पहले तलाश कर।
ताकि उनके इल्म से तुझे भी असर पड़े। इसीलिए हजरत लुकमान हकीम ने, उसके बाद हमारी पूरी सर्कल राउंड जो दोस्तों की लिस्ट है पूरे जाहिलों की। बेटे कभी बादशाहों की सोहबत न कर, इसलिए कि उनकी दोस्ती से तेरे अंदर लालच पैदा हो जाता है, हिरिस पैदा हो जाती है। बेटे गरीबों के साथ हमेशा रहे, इसलिए कि आखिरत की फिक्र पैदा होती है। क्या बातें हैं, देखो मेरे दोस्तों, क्या बातें हैं। अब देखिए क्या फरमाते हैं कि बेटे अपने लोगों से बहुत होशियार रहना, इसलिए कि जब भी किसी को नुकसान पहुंचा अपनों ही से पहुंचा है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मिसाल भी दिए, बेटे लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, लेकिन वास्ता लोहे को लेता है। एक दरख्त को मारना बोले तो कुल्हाड़ी उठाते नहीं, कुल्हाड़ी का मुठ लकड़ी का होता, ये लकड़ी तो उसे मारती सो, लेकिन ये कुल्हाड़ी वास्ता उसे मारने के वास्ते किसे पकड़ा? लोहे को पकड़ा। जैसे दूसरे आदमी रूपदारा को रखो मारती, देखो वैसा। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। बेटे अपने लोगों से बहुत होशियार रहना, इसलिए कि नुकसान अपने ही लोगों से होता है। बेटे दुश्मनों के साथ एहसान और दोस्तों के साथ वफाई करना। दुश्मनों के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्तों के साथ बेवफाई नहीं, दुश्मनों के साथ एहसान कर ताकि तेरे एहसान से वो दोस्त बन जाए। दोस्तों के साथ वफा कर, इसलिए कि कभी वो दुश्मन ना बने। बेटे जाहिलों की तारीफ से कभी खुश ना हो, इसलिए कि जाहिल के कहने से ठीकरी सोना नहीं बनती। चढ़ाते नहीं साथ के आदमियां, आहा हमारे साहब टीपू सुल्तान होना था, सो भूल को उनू टीपू हो गए, इनू ऐसे हो गए। टीपू के जमाने में इनू होते तो इनू टीपू होते, इनू चढ़ाते कि इन्हीं को इनू 1.5 किलो बढ़ जाते, दिन में 10-15 मरतबा चढ़ाते, इनू चढ़ता थे। किसी जाहिल की तारीफ का एतबार नहीं है, जाहिल की तारीफ का एतबार नहीं है, क्योंकि अगर जाहिल ठीकरी को सोना कह दे तो सोना नहीं होता। ठीकरी को सोना कह दे, ठीकरी कहते हैं मट्टी के ढेले को, ठीकरी को सोना कहने से सोना नहीं होता। सुनार सोने को सोना बोलिया तो सोना होता है। एक अच्छा आदमी एक अच्छे आदमी की तारीफ करे तो जाहिल क्या जानता और पहचानता है, वो जान पहचानता नहीं तो फिर उसके लिए कोई एहसान नहीं। बेटे दुनिया की मुसीबत पर सब्र कर, इसलिए कि ये आखिरत का ज़ख़ीरा है। और एक बात बताया हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम, बेटे नमाज में दिल को सामने रख, नमाज में दिल को सामने रख, मजलिस में जुबान की हिफाजत कर, गुस्से में हाथ की हिफाजत कर, दस्तरखान में पेट की हिफाजत कर। नमाज में कल्ब की हिफाजत, मजलिस में जुबान की हिफाजत, गुस्से में हाथ की हिफाजत, दस्तरखान में 1 2 3 4 4 भी हिफाजत नहीं। नमाज में खड़े तो हमें छत नहीं कहा कि हमारा दिमाग कंगी चुनकाता, दिल की हिफाजत नहीं। मजलिस में बैठ गए, कितने बातें बोलने की भी बोलता, नहीं बोलने की भी नहीं बोलता। गुस्सा आया, किसे मारूं, किसे तोड़ूं, किसे चीरूं। दस्तरखान में बैठ गए, उठाए तक उठता नहीं। खिलाने वाले बार बार पूछना, पानी हो ना, पानी हो ना, पानी हो ना। उसे को रखते ही उन्हें भी देख लगा कौन ज्यादा टिका रहा है। अनलिमिटेड टॉक टाइम किसके पास है, उसे जाकर पानी दूं, पानी दूं। ये पानी बार बार पूछे तो समझ जाना मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हूं। पानी पूछे तो क्या बोलना, मैं आउट ऑफ कंट्रोल जाता हूं। बेटे दस्तरखान में पेट की हिफाजत कर। क्या अच्छी बातें की हैं। अल्लाह ताला हजरत लुकमान को हुजूर की उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीनन कब्र में हजरत लुकमान हकीम बहुत खुश होंगे, इसलिए कि उम्मत उनको याद कर रही है। वरना मेरे दोस्तों इस जमाने में कौन किसको याद करता है, वो भी सोचकर सुनकर खबर पहुंचकर खुश होंगे, अल्लाह शायद मुझे मेरे बच्चे उतना याद नहीं किए जितना नबी की उम्मत याद कर रही है। ये फजीलत है मेरे दोस्तों। और मैं एक बात कहूं,
हम उनको याद कर रहे हैं, वो हमको दुआ दे रहे हैं। हम उनको याद कर रहे हैं, वो हमको दुआ दे रहे हैं। इसलिए कि एक अच्छी बात को उनकी याद करना कितनी खुशी की बात है। ये मौके आते हैं ऐसे जिसकी वजह से इन बुजुर्गों की सीरतें और तारीखें उठाने का मौका मिलता है। और भी बेहद हिसाब है, वक्त का तकाजा है, दुआ भी करना है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सब हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतें जो कुरान में और हदीस में और अक़वाल में आए हैं अहद करें आज की ताक़रात, क्योंकि 3 ताक़रात से लुक़मान हकीम की तफसील के साथ एक एक नसीहत को खुलासा कर कर के सुन रहे हैं। अहद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ऐ अल्लाह, एक एक नसीहत पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। चाहे वो नसीहत वो अपने बेटे को किए हैं, रूहानी एतबार से हम भी हज़रत लुक़मान की औलाद हैं। समझ में आई बात? रूहानी एतबार से हम भी हज़रत लुक़मान की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने उनकी नसीहतों को और उनकी ज़िंदगी के वाक़े को कुरान में इसीलिए लिखा क्योंकि अम्बिया की रूहानी औलाद उनके मानने वाले होते हैं। वो नसीहतों को जिक्र करना मकसद नहीं, हमको भी अमल कराना मकसद है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हस्ब मामूल मेरे दोस्तों, यकीनन ये कौम एक जिंदा कौम है। इस कौम का बूढ़ा भी, जवान भी, बच्चा भी, यहाँ तक कि मर्द और औरत भी एक जिंदी कौम में शामिल है। लेकिन क्या करें, सो गई हैं। उठाने की जब जरूरत है, जब उठाते हैं तो उठती है तो यकीनन कोई ना कोई तारीख बनाती है। जब उठती है तो कोई ना कोई तारीख बनाती है। गुज़िश्ता ताक़रात आप लोगों ने चंदा दिया, आपका मैं ममनून हूँ। लेकिन कहने वालों ने कहा, एक माँ जो साल भर से सिर्फ उमर फारूक के ताक़रातों में चंदा डालने की नीयत से एक बगीट में 5 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के कईन जमा कर कर करके 1 साल का पूरा सरमाया लेकर आई। जब ऐलान हुआ तो झोली में डाल दी, 5000 से ज्यादा कईन निकले। जज्बा बता रहा हूं, पैसों की तादाद नहीं है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं उस माँ को भी और हर डालने वाली माँ को भी एक एक पैसे का अजर अता फरमाए, एक एक पैसे का बदला अता फरमाए। इस ताक़रात में भी मेरी माँ और बहनों से और मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, कोई खाली हाथ न जाना, एक एक ताक़रात परसेंटेज बढ़ाते जाना।